एक्सरसाइज 4.2। आपको 4.1 में हमने रैशनल नंबर जो चल रहा है आपका समझाया था इसमें एक्सरसाइज में, जिसमें आपके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है विच इज द फॉलोइंग आर द लेफ्ट एंड विच इज द राइट ऑफ जीरो नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन क्या होती है पहले इसे समझा दें, फिर इसमें बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट माना है कौन सा राइट माना है। देखो नंबर 9 आपकी है जिसमें इंटीजर्स और सारे होल नंबर और इंटीजर्स भी आए, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर। तो नंबर लाइन के जो बीच का पार्ट होता है वो जीरो है, तो इधर पॉजिटिव नंबर इधर आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। और रही बात रैशनल नंबर आता है कोई से, जैसे माइनस के 5.7 है। इतना तो जानते हैं कि अगर माइनस है तो माइनस वाले पार्ट में आएगा और अगर प्लस है तो प्लस वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ अगर ये माइनस का है तो ये आपका लेफ्ट में आएगा। वैसे इस पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट में आएंगे कि राइट में आएंगे, तो आपका माइनस के 5.7 लेफ्ट में आएगा। दूसरी तरफ आप जो नंबर दे रखा 2/5 ये आपका राइट में आएगा नंबर, ये आपका जो आएगा राइट में, ये आपका राइट में आएगा नंबर। तो ये दूसरी तरफ जो नंबर आपका दे रखा है, तो यहाँ से आपका जो नंबर दे रखा 2/5 पॉजिटिव नंबर है तो राइट में, और जिसमें दोनों तरफ माइनस दे रखा है वो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तब भी वो आपका नंबर कहलाएगा पॉजिटिव ही, इसलिए 5 भी राइट में। रिप्रेजेंट ऑफ जो भी हमें नंबर मिलेगा, अब जैसे इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर। तो जैसे माइनस का 5.7 है तो उसके लिए आप क्या करना है कि स्केल होते को मेरा ये तो पेन से हो रहा है, आपको पेंसिल से करना होगा। एक लाइन खींचनी है, बीच में लेना है आपको जीरो, बीच में आपको जीरो लेना है। तो जीरो लोगे तो फिर ये नीचे 7 दे रखा है तो नंबर भी 1/7, 2/7, 3/7 स्केल में जो पॉइंट होते हैं वैसे ही आपको स्केल के पॉइंट लगाने हैं 1-1 सेंटीमीटर वाले। पर जैसे 7 दे रखा है तो आप नीचे सब में 7 लिखेंगे और ऐसे आप, और दोनों तरफ ही आप कोशिश रखेंगे कि अगर नेगेटिव की वैल्यू तो वो ज़्यादा आ जाए, पॉजिटिव की कम आ जाए। जिससे 5.7 जहाँ भी माइनस का 5.7 हम ढूंढ रहे हैं वो नंबर दिखेगा, उस पर आप थोड़ा सा मार्किंग करके उस नंबर में 5.7 लिख देंगे। एक और क्वेश्चन मैंने समझाया 2/5, तो उसके लिए भी लाइन खींचेंगे आप और बीच में जीरो। अब 2/5 है तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और नेगेटिव में 1/5 माइनस के 2/5, 3/5 ऐसे नंबर ले लेने नीचे। वैसे नंबर लाइन तो आपकी ये होती है 1 2 3, पर जैसे हमें रैशनल नंबर मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग नीचे के नंबर बदल देते हैं। तो जहाँ आपका 2/5 मिलेगा इसके अंदर उस पर आप थोड़ा सा मार्किंग करके उस नंबर को लगा दीजिए। ये आपका आता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड नीचे स्मॉलेस्ट है। अब एक चीज़ बताओ, दो अगर नंबर हमें दिए जा रहे हैं तो एक तो बड़ा और एक तो छोटा हो गई, तो जो मैं ऊपर वाला समझा रहा हूँ छोटा नीचे वाला भी कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द ग्रेटेस्ट। तो मान लीजिए बी नंबर ले रहा हूँ -3/5 और 3 में कौन सा नंबर इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 3 था इसलिए नीचे 1 मान लिया। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 तो जाएगा 13 के पास, 5 जाएगा -5 के पास, 1 जाएगा माइनस, तो -13 माइनस प्लस -13 बन जाए 13 और 3 5 जा 15 माइनस के। और देखो नेगेटिव में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी संख्या दिखती है वो सबसे छोटी होती है। तो ये हमें 15 बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये छोटा होगा नेगेटिव में, तो इसमें माइनस का 13 इज अ ग्रेटर। तो माइनस का 13 बड़ा है तो उसके जो उसी के पार्ट उसी की तरफ वाली जो वैल्यू है वो आपकी बड़ी होगी। ये रहा एक नंबर इससे लेते हैं -7/12 और 5/19। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -9 आएगा, तो 5 × 12 हो जाएगा। तो 7 9 जा 63 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 12 5 जो हो गया 60। तो दोनों देखो पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव में जो बड़ी है सो बड़ी, तो 63 की तरफ वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो -7/12। अब एक चीज़ बताओ, दो में कंपेयर कर रहे हैं तो एक अगर बड़ी है तो दूसरी कैसे होगी छोटी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, अगला जो क्वेश्चन स्मॉलेस्ट पूछ रहा है वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, पहले में बड़े ग्रेटर ढूंढ रहे थे तो इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जाएगा पॉजिटिव। तो क्रॉस करेंगे तो नीचे वाले नंबर जाते हैं, देखो क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे, क्रॉस। तो 8 जाएगा 7 के पास और 9 जाएगा, और नीचे वाले नंबर जाते हैं तो 5 के पास। 7 8 जा 56 और 9 5 जा 45। देखो माइनस आ गया, तो माइनस वाली अगर पॉजिटिव के साथ कंपेयर की जाती है तो माइनस वाली तो वैसे भी छोटी होती है,
तो माइनस के ऊपर देखेंगे, माइनस के 5/8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 5 में आपको एरो लगाना है। देखो ऊपर, जैसे ऊपर के हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट छांटी है, अब एरो के जरिए बतानी पड़ेगी। एरो मतलब जिसकी तरफ एरो होगा वो संख्या छोटी होती है। तो उसका मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, देखिए एरो लगाना है। तो माइनस का 2/5 और 3/5 ले लिया। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही आप देख सकते हैं कि जो नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वही छोटा होगा। तो 3 बड़ा दिख रहा है तो छोटा ही ये होगा एरो। फिर भी मैं इसे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि अगर नीचे के डिनोमिनेटर सेम ना मिले तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 जाएगा 2 के पास, ये वाला 5 3 के पास, तो ये आ गया 10, ये आ गया 15। तो देखो जो माइनस में बड़ी संख्या दिखती है वो सबसे छोटी होती है, मतलब छोटी होती है तो एरो भी है इसकी तरफ, और जब इसकी तरफ एरो आया तो ऊपर भी एरो इसी की तरफ। ये है इसका सही तरीका। तो यही आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। इक्वल भी आ सकता है। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक नंबर मिलेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में नीचे वाली संख्या के देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और हम इसमें अब तो पहले तो 2 को कंपेयर करते थे, अब 4 है। तो सबसे पहले देखो लोगे इनका एलसीएम लेने पर इसकी वैल्यू आई है 48, और 48 लेने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ जो भी नंबर है यहाँ पे लिखे हुए आप एक एक करके उन्हें लिख लीजिए और उनमें लगा दीजिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई लगाने के बाद सबके देखो नीचे 48 आना है, तो 4 है, तो 4 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। तो इसके लिए हिंट बताता हूँ। देखो आप जो फैक्टर करते हो, ये फैक्टर करने पर 2 2 जा, जैसे 4 है इसके पास, तो 2 2 जा 4 को छोड़ दो, बाकी नंबर को ले लीजिए और उसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 जा 4 छोड़ दो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो देखो 12 ले लिया, 12 ऊपर 12 नीचे। ऐसे ही देखो 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 को आप छोड़ दीजिए, बाकी नंबर ले लीजिए, तो 3 ले लिया। और ऐसे ही यहाँ पर 12 दे रखा था, तो 12 छोड़ दीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना बचा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। और ऐसे ही देखो नीचे सब में ऊपर माइनस है तो इसका माइनस नीचे था, तो दोनों तरफ माइनस ले लिया, 24। तो कुल मिला के हमें 48 बनाना है। अब 48 बनाने के बाद सारे डिनोमिनेटर जैसे 40 हो जाए, अब देखो सारे निगेटिव हैं, हमें बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा 36 माइनस 36 का 48 है, तो आप पहले अरेंज कर लीजिए। तो सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला, वो ही सबसे छोटा होगा निगेटिव में। तो 30 के बाद 24, फिर 21 और फिर माइनस का 18। अब जिस नंबर से निकले हैं उन नंबर को लिख दो। देखो 36/48 निकला है माइनस के 3/4 से, और 24 निकला है 6/12 से। इस तरीके से नंबर लिख दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया है वैसे हमारा डिसेंडिंग हो जाएगा। फर्क इतना पड़ेगा कि असेंडिंग में हम सबसे पहले छोटा ढूंढते हैं और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा। तो एक डिसेंडिंग का क्वेश्चन भी किया है, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी आप देख लीजिए। पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 36, और सभी को जैसे मैंने अभी बताया था किस तरीके से नंबरों की मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो इसमें आपको सबसे, देखो सारे निगेटिव हैं, जो आपको सबसे इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा, तो जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमने सबसे छोटा दिख रहा है 14, फिर 15, 16 और 24, तो नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। जिस नंबर से निकला है उसे आप लिख देंगे, ये इसका आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन अ फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक एक रैशनल नंबर बताना है इनके बीच का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, दो नंबरों के बीच का रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 a + b। तो a + b के लिए पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b। फॉर्मूले में रखेंगे 1/2 a + b, फॉर्मूले में रख दीजिए। ये मल्टीप्लाई में होता है, प्लस का देखो नॉर्मल नंबर थे तो जल्दी हो गया, 2 और 3 हो गया 5, 5 बन जा 5, ये आ गया आंसर। अगर आ जाए रैशनल नंबर, जैसे आगे रैशनल नंबर, तो पहला नंबर आपका 1/2, दूसरा 1/4, तो दोनों को रखा देखो 1/2 1/4। अब इनका करना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने पर आया ये 4, और 4 आ गया तो भाई रूल ये होता है कि जो एलसीएम लेके आया 4, उसका ये नंबर जो 2 है वो इसमें डिवाइड करता है, और जो आंसर आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जस्ट ऊपर उसी के ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 बन जा 2। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर इसी के ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1। तो 2 और 1 हो गए 3, और नीचे वाले के नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 4 जा 8, तो 3/8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9। यहाँ तो थे देखो एक एक नंबर निकालने की बात, पर यहाँ आ गया अब ज्यादा। ये क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है 9 में अब 7 नंबर बताने हैं।
भैया अगर इसी फॉर्मूले को लगाएं तो फिर निकालते ही रह जाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि आप जो भी नंबर दिया गया है, देखो नेगेट पहला नंबर तो आसान है, माइनस के 3/8 5/8, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के जो ये नंबर पूछ रहा है इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी नंबर मिलेगा उसको डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप इसमें नंबर ढूंढ सकते हो। तो -3 और -5/8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। देखो ये नंबर 9 के हिसाब से चलें तो -2/8 -1/8 0 1/8 2/8, तो ऐसे तो 7 नंबर ऐसे ही मिल गए हम। तो इसने पहला क्वेश्चन केवल ये बताने के लिए कहा है कि आप इसमें 1/2 इसमें फॉर्मूला ना लगाएं, इसमें आप वैसे ही नंबर ढूंढ सकते हैं, केवल डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। तो इसमें तो नहीं था डिनोमिनेटर सेम, ये तो पहले से था, अब इसमें नहीं है। जैसे इसका 7 और 9, तो सबसे पहले 7 9 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आया 63, तो 63 आया, तो पहले हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करे, तो 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से 7 है, जिस नंबर के नीचे करिए उसी नंबर के ऊपर, तो कुल मिला के 9/63 आ गया और ये आ गया 49/63। और आप इसे गौर से देखिए तो इसमें 7 नहीं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए अब तो, पर हमें 7 चाहिए, तो माइनस का 8/63 माइनस इधर से चालू करते हैं नेगेटिव से आने को, तो पीछे आंसर 48/63 तक आ सकता है, पर हम स्टार्टिंग से ही वैल्यू ले लेंगे, -8/63 7/6/5 और 4/63 -3/63 और 2/63। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज आपकी 4.2 इस तरीके से आप इसे करिए। कोई अगर डाउट्स लगे तो आप मुझे पूछ लें कमेंट सेक्शन में जाके, लाइक अनलाइक किया करें, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, तो पुरानी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिन बच्चों ने। और वर्क आप PDF के जरिए भेजेंगे अपना होमवर्क, और इनके नंबर मिलेंगे आपको, ये नंबर दिए जा रहे हैं, जिनका वर्क आएगा उनको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।